हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी अच्छे होगे। मुझे डेंगू बुखार हो गया था तो मैंने अभी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। आज मेरे थोड़ा कम दर्द है सर में, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ और अपने सभी फ्रेंड को, सभी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी कि अगर आपको कोई भी सिस्टम लगे तो डेंगू में देरी ना करना। डेंगू बहुत खतरनाक है, जिससे प्लेट टेस्ट गिरने से मौत भी हो सकती है। तो मुझे डेंगू हो गया था अभी 2 दिन पहले। मेरे बुखार आया था बहुत ठंड लग के, जिसकी वजह से फिर मेरे सर में दर्द रहने लग गया, पेट में दर्द रहने लग गया था। फिर मैं कल डॉक्टर के दिखा के आई थी। उसने मेरी जब जांचें करवाई थी तो उसमें फिर मेरे डेंगू बुखार आया था। मैं प्लेट टेस्ट भी काफ़ी गिर गई। तो पहले स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा था कि सिंपल सा बुखार है, लेकिन फिर बाद में जब बुखार उतरा ही नहीं दवाई लेने के बाद भी, तो फिर मुझे लगा कि कोई और ही बुखार बन गया। तो अगर आपको को लगे कि सर्दी चढ़ के बुखार आ रही है या दवाई लेने से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आँखों के पीछे ऐसे, आँखों के पीछे पर्दों में भी अगर दर्द हो रहा है, तो आप समझ लो कि आपको कोई डेंगू हो गया है। क्योंकि सिंपल बुखार में ऐसे सिस्टम बहुत कम ही होते हैं। और मैंने अब मेडिसिन भी चालू हो गई है डॉक्टर से। बाकी मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी दवाइयाँ ली हैं। तो मैं आपको भी दवाई कुछ ऐसे, अगर किसी को यूट्यूब फैमिली में से डेंगू है तो मैं आपके लिए कुछ दवाई आयुर्वेदिक ऐसी है जो मैं दिखाती हूँ। बाकी डॉक्टर की दवाई तो सबकी सेम ही होती है। आयुर्वेदिक की भी मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे साथ में वो भी चल रही है, जिससे जल्दी प्लेटलेट मेरे कंट्रोल हो सके और बढ़ जाए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर किसी को डेंगू हो तो आप फिर वो दवाई जाके ज़रूर लो, उससे ज़्यादा जल्दी आराम आता है। वरना अपने ये बकरी का दूध लेते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, उससे इतनी जल्दी नहीं आता। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, एक तो मेरी ये वाली आयुर्वेदिक शीशी है जो 4 ढक्कन लेनी होती है मुझे। ये देखो, ये लीवर के लिए होती है। और शुगर फ्री भी होती है। अगर किसी को शुगर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखो, है तो थोड़ी महंगी। तो दवाइयाँ तो सभी महंगी आती हैं, लेकिन आराम अच्छा आता है इससे। ये देखो, इसके ऐसे करके ये पूरी बोतल है, आप देख लो। ठीक है, ये देखो, एक ये है मेरी। कुछ लोग कहते हैं ना कि अंडी के पत्ते, उसके सॉरी अंडी के नहीं, पपीते के पत्ते पीस के लो, फिर वो अपनों से खाए पिए भी नहीं जाते और फिर अपने को फिर वोमिट के भी डर लगे रहते हैं। इसमें वोमिट आनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेरे को उन्होंने ये दी है, जिसमें इसमें पपीता और गिलोय दोनों चीज़ों के गुण है। पपीता का भी है और गिलोय होती है ना, उसके भी गुण है इसके अंदर। ये आप अच्छे से देख लो। और मैं चाहूँगी कि अगर किसी को डेंगू हुआ हो तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप यही आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी है लेनी। इंग्लिश तो चलती हैं डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ही अपने को चलना होता है। देखो, जैसे मेरी ये बोतल भी डॉक्टर ने लगाई है, इनमें ये तो मेरे लगेंगी, क्योंकि पानी अपने इतना पी नहीं सकते, तो बिना बोतल के तो फिर आराम भी नहीं आता। इसलिए तो डॉक्टर का तो अपने चलाते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एक देखो ये दी है मेरे को आयुर्वेदिक ने, ये देख लो। ये भी ऐसी इन्हीं चीज़ों की है जो अपने अच्छा आराम देती है। इसको आप देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो
ये वाली दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे बहुत जल्दी प्लेटें बढ़ जाती हैं, और अगर डेंगू के लक्षण लगे हैं तो जल्दी से जल्दी ही वो करवाना। मेरी सिर्फ एक दिन में मैंने सोचा सिंपल बुखार होगा, लेकिन वो सिंपल नहीं निकला। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर मेरे ये डेंगू निकला। एक दिन में ही मेरी 90,000 रह गई। 2.5 लाख प्लेटें होती हैं प्लेन बताते हैं, बाकी मेरे को तो नहीं पता, बताते तो यही हैं। तो फिर सोचो कितनी जल्दी गिर गई। अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो कहाँ हो जाती, फिर तो मेरा खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता ना। ये देखो, ये भी आयुर्वेदिक औषधि है। देख लो, ये 2 गोलियां लेनी होती हैं ब्लड रेस्ट बढ़ाने की। ये भी इनसे भी अच्छा आराम आता है, बताते हैं। ठीक है, बाकी मेरा अर्पण हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है। तो पता नहीं घर में सबको क्या ही हो गया है, बीमारी जाती भी नहीं। काफ़ी दिन हो गए परेशान होते। पहले ये अवंतिका देख लो, कितने चिकन पॉक्स निकले थे। अब इसके अभी भी देखो, हाथ दिखाओ, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो, पता नहीं, छोटी सी बच्चे के पानी भरे हुए चिकन पॉक्स निकले थे। बहुत परेशान रही थी मैं। ये ठीक नहीं हुई कि मेरा ये हो गया। और इधर ये देखो, मम्मी लेटी हैं और कि इनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो, मम्मी लेटी हैं, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखो, देखो मम्मी की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। 3 घर में बीमार हो, बताओ कौन क्या देखे, किसको संभाले जब सभी बीमार हो जाएं तो। अब अकेले पापा जी हैं, बस पापा जी सबका ध्यान रख पा रहे हैं। गाइस, वो तो मैं तो ठीक हो गई। इन दोनों का चल रहा है। मेरे घर से तो माता रानी तो निकल गई, बस ये निशान छोड़ के चल गई है। अच्छा जो अपने बच्चों को बताते हैं ना कि माता रानी विदा कर दी, अब घर से चली गई, तो फिर बच्चे वही याद कर लेते हैं और आपको बता रहे हैं। जैसे चिकन पॉक्स को कहते हैं ना कि माता का वो हो गया है, कि बड़ी माता है कि छोटी माता, इस तरह से अपने बुजुर्ग औरतों के मुँह सुना था मैंने तो वही मैंने इसको बोल दिया था। तो कह रही है कि मेरी माता तो चली गई, अब ये निशान रह गए हैं। ठीक है, और आगे ब्लॉग दिखाऊंगी अगर मेरी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद में फिर ब्लॉग बनाऊंगी मैं। ठीक है, तब तक बाय बाय।